बच्चों, आज हम क्लास 4th में इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन 5 टाइगर्स डू नॉट ब्रेक को एक्सप्लेन करना सीखेंगे। आप सभी ने अपनी बुक्स खोल ली होंगी और आप तैयार हो गए होंगे। चलिए सब बच्चे ध्यान दें और अपनी उंगली मेरे साथ चलाएं और ध्यान से सुनें। आ धोबी हैड एन एस। एक धोबी के पास एक गधा था। द एस हेल्प्ड हिज मास्टर इन हिज वर्क। गधा हेल्प का पास्ट टेंस हेल्प्ड। हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्प्ड यानी मदद करता था। हिज मास्टर उसके मालिक की, इन हिज वर्क उसके कार्य में, यानी गधा उसके मालिक की उसके काम करने में मदद करता था। द धोबी वॉज सो पुअर। धोबी जो था, सो मीन्स यहाँ पे इतना आएगा। सो मीन्स इसलिए भी होता है, यहाँ इतना आएगा, इतना गरीब था। दैट यानी कि समटाइम्स कई बार, कभी कभी, ही कुड नॉट बाय फूड फॉर द एस। वह गधे के लिए भोजन नहीं खरीद पाता था। कैन का पास्ट टेंस कुड, कैन मिल सकता है, सकती है, कुड मिल सकता था। सो इसलिए ही ड्रोव हिम, वह उसे छोड़ देता था। यहाँ पे ड्रोव का मतलब आएगा छोड़ देता था। हिम यानी उसे, इनटू द राइस फील्ड्स, चावल के खेतों के अंदर, नियर बाय पास में, इसलिए वह पास में चावल के खेतों के अंदर उसे छोड़ देता था। When the farmers saw the ass, जब किसानों ने गधे को देखा, they drove him out of their fields. they यानी वे, drove बाहर निकाल दिया, him out उसे बाहर निकाल दिया, of their fields उनके खेतों से। द पुअर एनिमल, बेचारा, यहाँ पुअर का मतलब ऐसे गरीब होता है, यहाँ बेचारा है। पुअर मीन्स बेचारा भी होता है। बेचारा जानवर, देन यानी तब, हैड नो फूड टू ईट, उसे खाने को बिल्कुल भी भोजन नहीं मिलता था। वन डे, एक दिन, समवन गेव द धोबी एन ओल्ड टाइगर्स स्किन। एक दिन समवन किसी ने, गिव का पास्ट टेंस गिव मीन्स देना, गिव मीन्स दिया। द धोबी धोबी को, एन ओल्ड टाइगर्स स्किन एक पुरानी बाघ की खाल, टाइगर्स बाघ की, स्किन यानी त्वचा, खाल। एक दिन धोबी को किसी ने बाघ की पुरानी खाल दी। इट वॉज अ गिफ्ट, यह एक गिफ्ट यानी उपहार थी। He did not have to pay any price for it. He did not have, उसके पास नहीं था, to pay देने के लिए, any price बिल्कुल भी पैसा, for it उसके लिए। The धोबी thought of a nice little plan to feed the animal. धोबी ने think का past tense thought यानी सोचा, of a nice little plan एक अच्छे सी छोटी सी योजना सोची, टू फीड पेट भरने के लिए, द एनिमल जानवर की, यानी गधे का पेट भर जाए, ऐसे इसके दिमाग में एक योजना आई। इफ मीन्स यदि, इफ आई पुट द टाइगर्स स्किन ऑन द एस, इफ यानी यदि, मैं बाघ की खाल को गधे को, पुट ऑन यानी पहनाना, पहना देता हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से यानी अपने आप से कहा। द फार्मर्स विल थिंक, किसान सोचेंगे, विल यानी फ्यूचर टेंस भविष्य काल, थिंक यानी सोचना, विल थिंक यानी सोचेंगे। ही इज अ टाइगर, वह एक बाघ है। एंड दे विल रन अवे इन फियर, और वे डर के मारे, फियर मीन्स डर, भय,
भय के मारे भाग जाएंगे। सो इसलिए ही पुट द टाइगर्स स्किन, उसने बाघ की खाल को पुट ऑन मीन्स पहना दिया, द एस गधे को, एंड ड्रोव हिम इनटू द फील्ड, एंड ड्रोव छोड़ दिया, हिम यानी उसे, इनटू द फील्ड खेत के अंदर उसे छोड़ दिया। थिंकिंग दैट द एनिमल was a real tiger, the farmers ran away like mice from a cat. Thinking, think means सोचना, thinking यह सोचकर that कि the animal पशु जो है was यानी था, a real tiger एक वास्तविक बाघ, real यानी सचमुच का, वास्तविक मतलब यह सोचकर कि टाइगर जो है वास्तविक बाघ है। द फार्मर्स यानी किसान, रैन अवे भाग गए, लाइक माइस फ्रॉम अ कैट जैसे बिल्ली से चूहे भागते हैं। द एस फेड हिमसेल्फ ऑन द ग्रास नॉट वंस और ट्वाइस बट 3 times दैट डे। द एस यानी गधे ने फेड हिमसेल्फ उसका पेट भरा, फीड का पास्ट टेंस फेड, पेट भरना, फीड मीन्स फेड मीन्स पेट भरा, ऑन द ग्रास घास पर खाकर, नॉट वंस और ट्वाइस एक बार नहीं या 2 बार नहीं, बट 3 times दैट डे लेकिन 3 बार उस दिन 3 बार गधे ने घास खाकर अपना पेट भरा। व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द फील्ड the ass was so happy that he began to bray he haw। while यानी जब, coming back वापस आ रहा था, from the field खेत से, गधा जब वापस आ रहा था खेत से, the ass was so happy गधा इतना खुश था, that कि he began to bray उसने रेंकना शुरू कर दिया। गधे जब की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं रेंकना। कैसे रेंका? ही हो जिससे हम कहते हैं ढेंचू ढेंचू, उसने रेंकना शुरू कर दिया। When the farmers heard this, जब किसानों ने यह सुना, मतलब यह आवाज़ सुनी, दे बिकेम वेरी एंग्री, दे यानी वे, बिकम मीन्स बन जाना, हो जाना, और बिकेम मीन्स हो गए, वे हो गए, वेरी एंग्री बहुत क्रोधित, वे बहुत क्रोधित हो गए। द धोबी हैज़ प्लेड अ ट्रिक ऑन अस, द धोबी यानी धोबी ने, हैज़ प्लेड खेली है, अ ट्रिक एक चाल, ऑन अस हमारे साथ धोबी ने एक चाल चली है। दे क्राइड आउट वे चिल्लाए, वील टीच हिम आ लेसन, वील बनाए वी शैल बनकर, शैल और विल मैंने कई बार बताया आपको, जब भी आता है तो फ्यूचर टेंस आता है। शैल टीच या विल टीच, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ये मतलब हो जाएगा। वी शैल टीच हम उसे सिखाएंगे, हिम यानी उसे, आ लेसन एक पाठ, हम उसे पाठ पढ़ाएंगे। किसे पाठ पढ़ाएंगे? धोबी को। सभी किसानों ने कहा, वो समझ गए कि किसान ने हमारे साथ धोखा किया है। दे रैन इनटू द फील्ड, वे खेत की ओर दौड़े। दे कॉट द एस विद द टाइगर्स स्किन, दे कॉट उन्होंने पकड़ा, द एस गधे को, विद द टाइगर्स स्किन बाघ की खाल के साथ, एंड टुक द धोबी एंड द एस टू द विलेज हेडमैन, एंड टुक टेक का पास्ट टेंस, टुक टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स ले गए, और ले गए, द धोबी को, और धोबी को ले गए, एंड द एस और गधे को, यानी धोबी और गधे को ले गए, टू द विलेज हेडमैन गांव के मुखिया के पास। हेडमैन यानी मुखिया, विलेज यानी गांव। When the headman heard about the धोबी's trick, when यानी जब, the headman मुखिया ने, heard hear means सुनना, heard means सुना, hear का past tense है, सुनी, about the धोबी's trick धोबी की
चाल के बारे में, अबाउट मीन्स बारे में। जब मुखिया ने धोबी की चाल पूरी सुनी, ही ड्रोव हिम एंड हिज एस आउट ऑफ द विलेज। ही ड्रोव, उसने खदेड़ दिया। यहाँ ड्रोव का मतलब छोड़ दिया नहीं है। जब सज़ा मिलती है ना तो बाहर निकाल दिया जाता है, उसे कहते हैं खदेड़ना। ही ड्रोव हिम, उसने उसे खदेड़ दिया, एंड हिज एस, और उसके गधे को भी, आउट, बाहर, ऑफ द विलेज, गांव से। विलेज हेडमैन यानी गांव के मुखिया ने गांव से धोबी और उसके गधे को बाहर निकाल दिया। बच्चों, आज हमने लेसन 5 की हिंदी करनी सीखी है।